हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो इसके हम जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उन सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और यहाँ बोला गया है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। यानी एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। यह तीसरा क्वेश्चन है, आलेख में 36 कतारों को क्या कहते हैं। तो ये जो लाइन है आपको सीधी लाइन दिख रही है, ठीक है, नीचे में, मतलब ऐसी जो लाइन दिख रही है इसे कहते हैं 36 कतार। क्या? 36 कतार। तो इस 36 कतार को क्या कहते हैं? 36 कतार को कहते हैं एक्स अक्ष। और हमने पढ़ा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। तो ये जो रेखा है इसका नाम है एक्स अक्ष, ठीक है। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन में, या मतलब आलेख में जो 36 कतारों है, यानी कि ये जो 36 कतार है इसका नाम है एक्स अक्ष। और इस एक्स अक्ष का नाम तो यहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं दिया, या बोला कोटि है या भुज है या दोनों है। तो एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये भुज हो जाएगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ आलेख में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो ये जो आपका है ना, से सीधी जो रेखा है ऊपर में जो जाएगी ऊपर से नीचे, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस लाइन को कहते हैं 36 रेखा, 36 कतार, ठीक है। तो इस ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष। क्या? वाई अक्ष। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, ठीक है, कोटि। और अगर इसकी बात करें एक्स अक्ष यानी कि 36 कतार, तो ये हो जाएगा भुज अक्ष, भुज। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है और यहाँ बिंदु इतना 2,3 किस चतुर्थांश में है स्थित है। यानी कि हम सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हो गया इधर, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष क्या है? प्लस, ये हो गया प्लस कोमा प्लस, ये हो गया प्लस, सॉरी एक्स अक्ष क्या है? माइनस कोमा प्लस। उसके बाद एक्स अक्ष क्या है? माइनस, वाई भी क्या है? माइनस, वाई अक्ष भी माइनस। एक्स अक्ष क्या है? प्लस, वाई अक्ष क्या है? माइनस। तो ये तो बोला है कि 2,3 यानी कि 2 किस में? प्लस में, 3 भी प्लस में। तो 2,3 किस अक्ष में? प्लस में। प्लस प्लस दोनों है, इसका मतलब ये प्रथम अक्ष में है, ठीक है। और यहाँ छठवां क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है माइनस प्लस यानी कि -2, √5 किस चतुर्थांश में है। तो -2 और √5 किस में होगा? ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ये प्लस प्लस, एक्स अक्ष माइनस यहाँ, और यहाँ वाई अक्ष प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो माइनस और प्लस किस में है? माइनस और प्लस यानी कि द्वित, ये द्वित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 7वां क्वेश्चन है और यहाँ आपका है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है? 0,0, इसलिए ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका 8वां क्वेश्चन और यहाँ तृतीय चतुर्थांश कि किसी बिंदु के भुज कोटि का चिन्ह होता है। इनकी तीसरा, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ये प्लस प्लस, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, और ये चौथा है। तो तीसरा में क्या है? एक्स अक्ष भी माइनस है और वाई अक्ष भी क्या है? माइनस है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, इसलिए ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगी तो कितने हल होंगे। तो अगर आलेख प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी का सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। तो हल कितना होगा? यहाँ एक बार काट रहा है, इसका मतलब एक ही हल होगा। कितना? एक हल होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। 10वां क्वेश्चन है और यहाँ बोला अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे। तो समांतर की जो संकेत होते हैं ये ऐसे होते हैं, इनकी दो रेखा आपस में समांतर हो, ये क्या है? समांतर आलेख। तो समांतर में कितने हल होंगे, यानी कि दोनों आपस में कहीं नहीं काट रहा है, इसका मतलब कहीं नहीं काट रहा है तो एक भी हल नहीं होगा। यह है 11वां नंबर और बोला गया दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो बोला संपाती यानी कि दो रैखिक समीकरण, एक समीकरण यहाँ और दूसरा समीकरण इसी में,
ठीक है, इसी पे, यानी कि दोनों जो लाइन है एक ही लाइन पे है। तो ये क्या है, संपाती है। तो संपाती के कितने हल होंगे, तो एक लाइन, पहला तो लाइन ऐसे था और दूसरा लाइन हमने इस लाइन को यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, तो इस लाइन को हमने यहाँ बैठा, तो ये संपाती हो गया। तो हल कितने होंगे, 1 2 3, हजारों हजारों हल होंगे, कितनों भी अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका अनंत हो जाएगा। संपाती पे हमेशा अनंत होते हैं, समांतर में एक भी नहीं होते और प्रतिच्छेदी में एक होते हैं, ठीक है। ये हो गया समांतर का, ये प्रतिच्छेदी का हो गया और ये संपाती का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 4y = 10 एवं इतना, तो x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहली ना, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, x, ये ऑप्शन से आपको बनाना है, ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x की जगह 2 इसको पहले रखेंगे, इस ऑप्शन को चेक करते हैं। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2, 3 इंटू में 2 प्लस में 4 इंटू में 1 बराबर में 10 आता है कि नहीं, ठीक है। अगर बराबर 10 के बराबर मांगे इसका मतलब सही, तो 3 दूना 6 प्लस में 4 बराबर में 10, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 4 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, दोनों अगर बराबर में सही हो गया इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी चेक करके देख लो, एक्स की जगह हम 2 रखे तो 2 दूना 4, वाई की जगह 1 तो 2 में 2, 4 में 2 गया 2 बराबर, यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ सेम क्वेश्चन अगले की तरह है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। मतलब -3a + 4b = 10, तो 5a - 2b = 2 है, तो यानी कि ऑप्शन से यहाँ भी बनाइए, एक ही जगह आपको पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, एक बारीक बारीक से के चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जो ऑप्शन बैठेगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो 3a - 3 एक ही जगह हम रख सकते हैं 2 को, प्लस 4 b की जगह 1 बराबर में 10 है, 10 रख दिए। तो -3 दूना 6 प्लस 4 बराबर 10, यानी कि -2 बराबर में 10, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो -3, अब इस ऑप्शन को देखते हो तो -3 की जगह 3, एक ही जगह हम रख लेते 4 प्लस में प्लस 4, b की जगह क्या है 2 है और बराबर में 10 है, तो -12 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर में 10, तो -4 हो जाएगा बराबर में 10, यानी कि ये ऑप्शन भी बराबर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो अब इस ऑप्शन को देखते हैं, तो अब इस ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, और यहाँ -3 एक ही जगह रख लेते हैं 2, प्लस है प्लस रख दिए, उसके 4 है 4, b की जगह कितना 4 बराबर में 10, तो -3 दूना 6 प्लस में 16 बराबर में 10, ये 16 में 6 जाएगा 10 बराबर में 10, यानी कि ये 10 के बराबर में आ जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आप हमेशा ऑप्शन, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देख के, ऑप्शन जो है ना उसी ऑप्शन से आपको बनाना है, ठीक है। ठीक, ये 14 क्वेश्चन है, यदि a1/a2 है, ठीक है, बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो यानी कि ये आपको देखना है, ठीक, यहाँ क्या बोला a1/a2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये हो जाएगा आपको समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है, समांतर। और समांतर का क्या होता है, मतलब अधिक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर का क्या होता है, एक भी हल नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये है आपका 15वां क्वेश्चन। यहाँ बोला x + 2y = 7, 3x बराबर इतना, तो संगत है या असंगत है। तो इसे हम ऐसे चेक करते, तो a1 की जगह पे क्या है x किससे गुणित में 1, तो नहीं 1 हो जाएगा, a1 की जगह 1 बराबर b1 3 बटे 3, ठीक है। उसके बाद a2 कितना है 2 बटे b2 कितना है 4। तो यहाँ पहले आप देखिए 1/3, ठीक है, 2 दूना 4, यानी कि 1/2। तो सबसे पहला तो ये तो इक्वल होता ही नहीं है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो ये किसका संकेत हो गया, यानी कि ये प्रतिच्छेदी हो गया, और प्रतिच्छेदी क्या होता है, संगत या संगत। ये प्रतिच्छेदी
के कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। संपाती के कितने होते हैं? अनेक होते हैं। और समांतर के एक भी नहीं, यानी कि जिसके हल हो चाहे एक हो या अनेक हो वो क्या हो जाएगा? संगत। और जिसके हल नहीं होते वो असंगत। तो समांतर के हल नहीं होते तो वो असंगत होंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं? एक, यानी कि जिसके भी हल वो क्या हो जाएंगे? संगत। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संगत। समीकरण युग्म इतना तथा इतना का है, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है। a1 की जगह हम 2 रख दिए, बाई a2 की जगह 4 बराबर b1 की जगह 3 बाई b2 की जगह 6। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि अब ये बराबर में जा रहा है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, c1 की जगह क्या है? 15 और c2 की जगह क्या है? 15। तो 15 एकम 15, यानी कि यहाँ 1/2 बराबर 1/2, और यहाँ बराबर नहीं है 1 की जगह, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये किसके हो गए? समांतर के। और जब समांतर हो गया तो समांतर का क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, यानी कि समांतर के एक भी हल नहीं होते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ बोला समीकरण निकाय इतना इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। तो इसको भी वही आपको चेक करना है, a1/a2। तो a1 की जगह 6 बाई a2 की जगह 3 बराबर b1 की जगह क्या है? -2 और b2 की जगह -1, यानी कि 3 दूना 6 और 2 कम तो माइनस माइनस करके 2। अब ये बराबर में जा रहा है। अब c1/c2 देख रहे हैं, c1/c2। तो c1 कितना है? 9 और बाई c2 कितना है? 12, यानी कि ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब 2 बराबर 2 बराबर नहीं है 9/12। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? समांतर। और समांतर, तो इसका मतलब ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। समांतर यानी असंगत, यानी कि असंगत का ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट समांतर दिया। इसका आंसर हो जाएगा समांतर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। हमने क्या बोला? जब भी संगत होंगी तो संगत के क्या होते हैं? हल होते हैं, यानी कि संगत के हल होते हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ा, एक समांतर, दूसरा प्रतिच्छेदी और तीसरा संपाती। क्या? संपाती। तो प्रतिच्छेदी के एक हल होते हैं, कितने? एक हल होते हैं। और संपाती के अनेक हल होते हैं। फिर समांतर के एक भी हल नहीं, तो जिसके हल हो चाहे एक हो या अनेक हो वो क्या हो जाते हैं? संगत हो जाते हैं। तो यानी कि संगत में कौन कौन आएंगे? प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों। तो यहाँ बोले संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा, यानी कि संगत में जब भी आएंगे तो वो क्या होंगे? समांतर नहीं होंगे, सिर्फ प्रतिच्छेदी नहीं होंगे, हमेशा संपाती नहीं, इनकी प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ बोला यदि सरल रेखा इतना, तो यदि सरल रेखा 4x + py बराबर 16 तथा 2x + 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान निकालिए। तो p का मान इसका सबसे इजी क्वेश्चन। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या है? a1 की जगह में क्या है? 4। तो a1/a2 बराबर है b1/b2। इस तरीके से इसका क्वेश्चन निकाला जाता है। तो a1 की जगह 4, a2 की जगह 2 बराबर दे दिए, ठीक है। b1 की जगह p है और b2 की जगह कितना है? 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2p क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इससे गुना करेंगे, 4 9 36, 2 को काटे यानी कि 18। तो p का मान क्या हो गया? p का मान 18 निकल गया। तो p का मान क्या हो गया? 18, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ये लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। और सेम वही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। k का मान आपको निकालना है, समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो a1/a2 बराबर b1/b2। a1 की जगह है आपका 1/a2 की जगह है आपका 5 बराबर b1 की जगह 2 और b2 की जगह k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को 1 से करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 को 2 से 5 गुना 10। तो k का मान निकल के आ गया 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, बी नंबर। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, इसका मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।